हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं इस साइंस को प्रैक्टिस करता हूँ और साथ ही साथ सिखाता भी हूँ। आज इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे सपने देखते हैं। देखना कहना सही नहीं होगा। जो सपने होते हैं वो हमें आते हैं। देखते तो हम विजुलाइज करके, हम जब किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं उसको हम देखना कह सकते हैं। सपने तो हमें आते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। तो कभी कभी कुछ ऐसे सपने आते हैं जब आप सुबह उठते हैं या जिस भी टाइम आप दिन में वो सपना देखते हैं, जब वो आपको आता है और उठते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो आपको बेचैन कर जाता है, परेशान कर जाता है, बहुत ही पेन में ले जाता है। सही बात है। और आप उस चीज को सोचते रहते हैं। किसी किसी के साथ क्या होता है कि कुछ घंटे खराब हो जाते हैं उसी चीज को सोचते सोचते। किसी का पूरा दिन, किसी के साथ तो 3-4 दिन या हफ्ते भी हो जाते हैं। कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि ये रेगुलर बेस पे भी होता है। तो यदि आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ या अभी भी ऐसा हो रहा है और फ्यूचर में भी लगता है कि आपके साथ ये चीजें हो सकती है, ऐसे सपने आके आपको परेशान कर सकती है, आपको तकलीफ में ले जा सकती है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं एनएलपी से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो क्या आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं। हुआ ये था कि लास्ट वीक मुझे भी ऐसा एक सपना दिखा। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया अपना पर्सनल लाइफ, और मैंने कहा था कि मैंने 2 वीक के अंदर अपने पेरेंट्स को खोया था, राइट। तो मेरे मम्मी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। पापा के साथ भी था, पर मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा था। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि मैंने एक सपना देखा और उसमें हुआ ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। पूरा सिचुएशन था सामने और मैं बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ऐसा हुआ कि जैसे कि सच में मैं उस इवेंट में हूँ, राइट। क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और जो इमेजिनेशन है उसमें फ़र्क नहीं कर सकता। इसलिए जो भी कुछ होता है, आप जो भी कुछ इमेजिन करते हो, जो भी आपके दिमाग में चलता है, उसका असर आपके शरीर पे होता है। तो जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत टायर्ड सा लग रहा था, बहुत थकावट सा लग रहा था। ऐसा कि बहुत रोने के बाद जो थकावट होती है, गले में एक खराश सी हो गई थी और ये लिटरली मैं फील कर पा रहा था। आंखें ऐसी लगी थी नम हो गई है और बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ही ऑफ लग रहा था मुझे। तो मेरी वाइफ ने पूछा क्या बात है, तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ सपना मुझे दिखा जो कि बहुत परेशान कर रहा है। तो कुछ मिनट मैंने उस सपने में बिताया कि हुआ क्या एक्चुअली और क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। फिर मैं एनएलपी जानता हूँ, तो मुझे पता है कि इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड से कैसे बाहर निकलते। मैं समझ गया था कि ये मेरा एक स्टेट ऑफ माइंड है और इस स्टेट ऑफ माइंड को मुझे चेंज करना है, नहीं तो मेरा पूरा दिन जाएगा, शायद आने वाला दिन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया, जो चीज़ें मैंने की वही चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो आपके साथ भी वही रिजल्ट आएगा जो मेरे साथ आया। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या की कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको ब्रेक करने का क्या तरीका होता है। इसको ब्रेक करने के 2 तरीके होते हैं। आपका जो PIR है, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जो आपके माइंड में एक इवेंट को लेके आपके दिमाग में जो सोच बनती है, राइट, और उसके रिलेटेड एक आपका फिजियोलॉजी होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से आप पेश करते हैं। जैसे कि आप कुछ सैड चीज़ें सोच रहे हैं तो आपका बॉडी कैसा हो जाएगा, आपकी सांसें छोटी हो जाएगी, आप कंधे झुका के बैठ जाओगे, ठीक है, एनर्जी का उतना एहसास नहीं होगा। तो ये बॉडी में सब चीज़ें होती है। जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हो या आप कुछ ऐसे चीज को सोचते हो तो जो भी आप सोचोगे उसका असर आपके बॉडी पे होगा, और जो भी आप बॉडी से आप मूव करके या आप उसको एक्शन में लाके जो भी कुछ करते हो उसका असर आपके माइंड पे पड़ता है। तो मैंने नोटिस किया सबसे पहली चीज कि मेरा अभी फिजियोलॉजी कैसा है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरी सांसें बहुत धीमी है, मसल्स बहुत ही रिलैक्स है और दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही है। तो इन चीज़ों को नोटिस कर मैं देख रहा था कि मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा सर झुक रहा है,
तो ये फिजियोलॉजी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी को चेंज किया। मैं खड़ा हो गया और थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ ली और थोड़ा सा जंप किया, सांस को गहरा किया, ऐसे करके 3-4 ब्रीथ ली मैंने, सॉलिड वाली, एकदम मस्त वाली, रिलैक्स होके। और जो मेरे एंकर्स है, जो मैंने एंकर्स अपने शरीर में लगा रखे हैं, उन सारे एंकर्स को मैंने ट्रिगर कर दिया, फायर कर दिया। मेरा ऐसा वाला है, ऐसा वाला है, ऐसा वाला है, जो भी है ये, तो जितने भी एंकर्स है, सारे एंकर्स को मैंने क्या किया, फायर कर दिया। अब पूरे बॉडी में मेरा एक एनर्जी से आने लगी। तो मैं जो स्टेट ऑफ माइंड में था, जो सपनों के कारण से हुआ, अब क्या हो रहा है कि मैं फिजियोलॉजी से उस PIR को ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि मेरा फिजियोलॉजी, मेरा बॉडी मेरे सोच को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि आप चेहरे पे स्माइल लाइए और किसी के लिए आप गुस्सा करके दिखा दो, किसी के लिए नेगेटिव सोच के दिखा दो चेहरे पे स्माइल लाके, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपका जो फिजियोलॉजी चेहरे पे जब स्माइल आता है तो माइंड के पास मैसेज जाता है कि सब कुछ ठीक है, मस्त है, बढ़िया है। तो उसी तरह से जब मैंने फिजियोलॉजी को चेंज किया तो मेरे दिमाग में जो थॉट्स आए थे, जो चीज़ें मुझे दिख रही थी, जो मुझे सुनाई दे रही थी, उसका आना कम होने लगा। खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। नेक्स्ट क्या किया मैंने, नेक्स्ट जो था मेरा, मैंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। आप यदि मेरे रेगुलर व्यूअर है, आपको पता है ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी। डिसएसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, सही बात है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया। मतलब मैं ऐसे खड़ा हो गया और जो मुझे सोच दिख रहा था उसको मैंने बाहर रख दिया और उन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि अनिल बैठा हुआ है और चीज़ों को सोच रहा है। अब वो अनिल मुझसे बाहर चला गया, ये दूसरा अनिल है और वो अनिल बाहर है। होता यह है कि आप चीज़ों को फील करते हो जब आप उसके साथ एसोसिएटेड होते हो। सपना जब देखा मैं एसोसिएटेड था, सपने के बाद जब मैं उठा तब भी मैं एसोसिएटेड था। अब मैं क्या हो गया, मैं डिसएसोसिएटेड हो गया। तो जब आप डिसएसोसिएटेड हो जाते हो तो आपकी फीलिंग ड्रॉप हो जाती है, राइट। तो जैसे ही मैंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया, मेरी फीलिंग ड्रॉप हो गई। तो अब क्या हो गया कि ये और कम हो गया जो थॉट प्रोसेस था। अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, किसी दूसरे अनिल के साथ हो रहा है जो बाहर है। नाउ तीसरा जो स्टेप्स जो है वो मैंने क्या किया कि जो मेरा PIR है, तो जितने भी हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं वो 3 फॉर्म्स में होते हैं। उसमें विजुअल होता है, कुछ दिखता है आपको, राइट, वीडियो के फॉर्म में दिखता है, कलरफुल होता है, पास में होता है, ठीक है, ये आपको विजुअल के फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है, कुछ साउंड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिटरी कहते हैं, कुछ सुनाई दे रहा है आपको या आप कुछ कह रहे हो, ठीक है। और K मतलब फीलिंग, काइनेस्थेटिक। तो इन 3 चीज के साथ आपका थॉट रहता है। तो मैंने नोटिस किया कि कौन सी ऐसी चीजें जिस पे मेरा ज्यादा ध्यान जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल सब मोडालिटी। सब मोडालिटी आपको पता है, मैंने शेयर कर रखा है कि जो विजुअल है, जो आप देख रहे हैं, तो उसकी जो फर्दर क्वालिटी होती है, देखने में क्या है कि वो आपको वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है या रुका हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर में है, दूर में है या पास में, साइज बड़ा है या छोटा है, किस लोकेशन में आपको दिख रहा है, ये सारे उसके क्या है, सब मोडालिटीज हैं। तो मैंने देखा कि मुझे सबसे ज्यादा किस चीज पे मेरा ध्यान जा रहा है, कौन से सब मोडालिटी पे। तो जो सब मोडालिटी पे मेरा ध्यान जा रहा है और जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है उसको कहते हैं क्रिटिकल सब मोडालिटी। तो मैंने देखा कि क्या सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है, तो मुझे दिखा कि जो वीडियो फॉर्म में जो चीजें चल रही है, ठीक है, और जो कलर फॉर्म में दिख रहा है मुझे, वो बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर। तो मैंने क्या किया, उसको स्टिल फोटोग्राफ बना दिया और कलर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया और थोड़ा सा दूर कर दिया। आवाज क्या थी, रोने की आवाज आई थी, वॉल्यूम कम कर दिया, ठीक है। और जो भी आसपास के लोग बोल रहे थे उसकी भी आवाज को कम कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो और जो फीलिंग आ रही थी, एक ठंडा सा बदन में फील हो रहा था, तो मैंने अपने आप को गर्म फील करना शुरू कर दिया। तो जो भी क्रिटिकल सब मोडालिटी थी, वो चाहे विजुअल का हो, ऑडिटरी का हो या काइनेस्थेटिक था, उसको मैंने क्या किया, वहीं पे डाउन कर दिया। तो अब क्या हुआ, फिजियोलॉजी चेंज, डिसएसोसिएट हो चुका हूँ। जो सब मोडालिटी है जो मुझे परेशान कर रहा था, जो क्रिटिकल सब मोडालिटी, मैंने उसको हटा दिया। अब जो फाइनल था, एक हथौड़ा वो ठोक दिया मैंने कि मेरा जो बहुत ही अच्छा मेमोरी था मेरे पेरेंट्स के साथ, जिसको मैं सोच के बहुत खुश होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पूरी तरह से विजुलाइज किया। मैं गया पास्ट में, मैंने देखा कि उस समय क्या हो रहा था, क्या क्या चीज़ें बोली जा रही थी, कैसा फील हो रहा था। मैंने अपने आप को पूरी तरह से एसोसिएट किया, ऐसा लगा कि मैं एकदम प्रेजेंट हूँ। तो जो मेरा प्लेजेंट मेमोरी था मेरे पेरेंट्स के साथ, पूरे मेमोरी को मैंने एंजॉय करना शुरू किया। चेहरे में वही स्माइल लाया जैसा उस समय कर रहा था और पूरी बॉडी को उस तरह से मूव करने लगा जैसे कि मैं उस मेमोरी में कर रहा था। तो
कुछ देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले मैं डाउन फील कर रहा था, पर मुझे पता है कि चीज़ें कैसे बदली जाती है। ये एक डिसीजन है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं। एनएलपी क्या करता है? एनएलपी आपको टूल्स देता है, ये सिर्फ कहता नहीं है कि अच्छा आपको ये करना चाहिए। एनएलपी उसके लिए आपको टूल्स देता है कि किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया और उसके बाद मैंने अच्छा फील करना शुरू कर दिया। तो आप भी सेम प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, अपने फिजियोलॉजी को चेंज कीजिए। यदि आपने अपने सेल्फ में, अपने आप में कुछ पॉजिटिव एंकर्स, रिसोर्सफुल एंकर्स आपने डाल रखे, उसको ट्रिगर कर दीजिए। अपने आप को डिसएसोसिएट कर दीजिए। क्रिटिकल सब मोडालिटी को नोटिस कीजिए, उसको वहाँ पे चेंज कीजिए। और आपका जो प्लेजेंट मेमोरी है, जो आपको बहुत खुशी देता है, एक ऐसा समय था, वहाँ पे जाइए और रिलीव कीजिए। पूरी तरह से एकदम प्रेजेंट होके, एसोसिएट होके आप पूरी तरह से उसको रिलीव कीजिए। मज़ा आ जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि आपका जो सपना था पता नहीं कहाँ चला गया है और आप एक अलग ही दुनिया में, खुशी की दुनिया में चले जाएंगे, राइट। बहुत ही अच्छा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें समझी। इसको यूज़ कीजिए, बहुत ही पावरफुल है। और आप जानते हैं कि अब तक जो भी चीज़ें मैंने शेयर की है वो इसी तरह से है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, राइट। तो यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है और आपको दोस्तों को बहुत हेल्प कर सकता है तो आप उन तक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने 130 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, राइट। तो फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।